हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग एंड देखते हैं लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के क्या हैं, क्या थे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें बोले बाबा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे। मेरे जो व्यूअर्स हैं लेट नाइट थॉट्स उनके पर्सन के, कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड मी। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी है शेयरिंग। आपके पर्सन जो हैं कल रात में कुछ ना कुछ आपसे शेयर करना चाहते थे। कोई बात है जो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ओके, या रिसेप्टिविटी एंड अलोननेस, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है रिपेल। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड बर्डन। यहाँ पर है एडवेंचर, एक्सपीरियंसिंग, इंटरेस्टिंग। पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर है क्लिंजिंग टू द पास्ट, एंड यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज। ओके, बॉटम से है इंटीग्रेशन। तो क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है आपके पर्सन के जो लेट नाइट थॉट्स वो क्या बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो शेयरिंग की आई है। कल रात में ये पर्सन जो है कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बिकॉज ये पर्सन ना, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है ना, तो डार्कनेस का मतलब कि इंसान समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है। कल की रीडिंग में भी मैंने गाइड किया था, जिसने नहीं सुना हो। आपके पर्सन की एनर्जी में जो निकल कर आया था, ठीक है, तो आज भी वही एक मैसेज मिल रहा है। कल भी मैंने शायद बताया था कि आपको जब ना समझ में आए लाइफ के अंदर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करूँ मैं, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। और आपके पर्सन चाहते हैं आपकी हेल्प, क्योंकि इस पर्सन को मालूम है कि आपको शायद रास्ता मालूम है, या फिर आप शायद इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हो, या आप इस रास्ते पर चल चुके हो। तो यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे एक मोमबत्ती नज़र आ रही है, जिसमें ना आपको मतलब यहाँ पर लाइट की एनर्जी है बेसिकली। और इस पर्सन को मालूम है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो उन्हें प्रकाश भी मिलेगा, एंड यहाँ पर फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं एनर्जी भी दोगे अपनी, मतलब इन्हें इनके क्वेश्चन के आंसर्स तो डेफिनेटली मिलेंगे, रास्ता तो इन्हें समझ में आएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो मन है वो भी बहुत ज़्यादा शांत होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप में से काफ़ी सारे लोग जैसे हीलर्स हैं, ठीक है। हीलिंग पावर एक्चुअली सभी के अंदर होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सोल्स जो यहाँ पर है ना वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेबल देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ कंपैरिजन हो गया, लेकिन नहीं, सबकी एनर्जी कैसी है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर से कुछ लोग हैं जिनकी हीलिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो आपके पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपके पर्सन को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनर चाइल्ड इस पर्सन का, इनर चाइल्ड हीलिंग की इस पर्सन को ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा नज़र आ रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग की इस पर्सन को ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं जो इनके बचपन से रिलेटेड है,
राइट, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी जो भी चल रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी जो भी चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बचपन की बहुत सारी चीजें जो हैं वो बीच में आ रही हैं। जैसे यहाँ पर रिबेल का कार्ड है, देखो मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि कहने की क्या कोशिश हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, बचपन से ही उनका नेचर होता है कि उन्हें अगर कोई कुछ कह दे तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और फिर उस इंसान से पलटकर कभी बात नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उस चीज़ को पाल लेते हैं अपने अंदर। पालने का मतलब होता है कि तुमने मुझसे ऐसा कहा था, तुम्हें तो मैं दिखाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर ना रिबेल की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन के भी कुछ इस तरीके के इश्यूज़ हैं। बचपन से किसी ने ट्रिगर किया, किसी ने कुछ कहा, तो जैसे साबित करने की एनर्जी, क्योंकि रिबेल की एनर्जी में एक रिबेलियस नेचर तो है ही, इसके अलावा ईगो भी बहुत हाई होती है। तो कहीं न कहीं ईगो भी इस पर्सन के बीच में आती है जब ये पर्सन आपसे बात करने जाते हैं, मतलब इस पर्सन सोचे कि अरे आपसे बात कर लें, तो ईगो भी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बीच में आती है, ठीक है? ईगो इस पर्सन से कहती है कि रहने दो, तुम अकेले सँभाल लो। कोई व्यक्ति आपकी तरफ बात करने आना चाहता है, कॉल करना चाहता है, लेकिन नहीं कर रहा है। कई बार ये सवाल आता है, दीदी आपने कहा था कि आपके पर्सन की कॉल आ सकती है, लेकिन आई तो नहीं। यही उसका कई बार आंसर होता है कि आपके पर्सन की एनर्जी में चीज़ें शेयर करनी है, तकलीफ में भी है इंसान, लेकिन ईगो भी बीच में आ रही है। ये क्या होता है कि हर तरीके के बच्चे का नेचर बचपन से ही बहुत अलग-अलग होते हैं सारे लोग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, सब कुछ सह जाते हैं। कुछ लोग हर चीज़ को दिल पे ले लेते हैं और ये सबसे ज़्यादा आप इनको कह सकते हैं वुंडेड हो जाते हैं, या फिर इनको सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। हर चीज़ से बच-बच के चलना इनका नेचर हो जाता है, ठीक है? इनके अकॉर्डिंग अगर डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है, कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है। अगर इनके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर इन लोगों को लगता है कि मुझे दूर रहना है, मुझे नहीं करनी है बात। अब यहाँ पर क्या है, इस पर्सन को रिसीव तो करना है, ये बात तो देखो क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, तो ये चीज़ दिखाती है कि पर्सन जो है कहीं न कहीं लव को एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, ठीक है? आपके प्रेम को ये पर्सन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन में दिक्कत चल रही है, यहाँ पर ईगो बीच में आ रही है बहुत ज़्यादा, वरना ये पर्सन यूँ आ जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर। अब ईगो बीच में आ रही है, तो ईगो इस पर्सन का खुद का इश्यू है। हम क्या जजमेंट्स देते हैं कि तुम्हारे अंदर ईगो है, लेकिन उसकी वो ईगो ना उसके बचपन से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है, ठीक है? और हीलिंग का मतलब क्या है? यही तो है हीलिंग का मतलब, कि कहाँ पर ब्लॉक्स हैं, एनर्जी कहाँ पर ब्लॉक हो रखी है, क्यों इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ओके? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इस पर्सन को ना शुद्धिकरण की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये पर्सन अकेले हैं, दूसरों की ज़िंदगी से जब कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि सबकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो कल रात में भी इस पर्सन की एनर्जी कि सबकी लाइफ कितनी ज़बरदस्त है, एक मेरी लाइफ ऐसी है, और पास्ट का एक्सपीरियंस कह रहा है कि मत जाओ उस तरफ। आप दोनों के बीच ऐसे पास्ट में कहा-सुनी हो गई, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, आप दोनों ने एक-दूसरे को बहुत बातें सुना ली, तो ये पास्ट का एक्सपीरियंस ये कहता है कि मत जाओ दोबारा उस तरफ। कभी-कभी ईगो भी बीच में आती है, लेकिन फिर वो पास्ट की अच्छी वाली चीज़ें भी याद आती हैं कि आपने हेल्प भी बहुत की होगी इस पर्सन की, तभी तो ये पर्सन आपसे अपनी सारी बात शेयर करना चाहते हैं। तो देखो हर व्यक्ति के ना अपने इश्यूज़ हैं, हम जजमेंट्स नहीं दे सकते कि तुमने हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। पता नहीं उसने बचपन से क्या देखा, क्या नहीं देखा, उसको कौन-सी बातें ट्रिगर करती, पता नहीं आपका बोला हुआ क्या उसको चुभ रहा है, आपका कौन-सा किया हुआ काम उसको चुभ रहा है। क्यों वो इतना अनियंत्रित हो रखा है। मैट्रिक्स के अंदर ना एक बॉक्स में फिट करने की लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, जहाँ पर उनको खुलकर जीने पर बात नहीं की जाती। बात ये की जाती है कि ऐसे करो समाज क्या कहेगा। देखो मैं इसके बिल्कुल पूरी तरीके से खिलाफ भी नहीं हूँ और ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से समर्थन में भी हूँ। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को ना अपने अनुसार जीने का अधिकार है, लेकिन उसकी इतनी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि वो समझ पाए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या बुरा है। तो यहाँ पर वो फिर धर्म वाली बात आ जाती है। जैसे अगर किसी इंसान को फ्री छोड़ दिया जाए कि तुम जो मर्ज़ी आए कर सकते हो इस दुनिया के अंदर, ठीक है? और अगर उसके पास अवेयरनेस नहीं है, तो वो सारे उल्टे-पुल्टे काम करेगा या गलत काम करेगा, क्योंकि उसे समझता ही नहीं है कि सही-गलत में कोई अंतर नहीं समझता उसको, ठीक है? लेकिन जो व्यक्ति जो है अवेयर है, उसे पता है, अवेयरनेस में है और उसके पास पूरी आज़ादी है, तो सोच समझ कर काम करेगा।
ठीक है? तो यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि लोगों को बॉक्स में फिट कर लिया जाए या फिर उनको ये बताया जाए कि ये सही है, ये गलत है, और उनके ऊपर से डंडा लेकर बैठा जाए कि ये सही है, ये गलत है, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। इनको अवेयरनेस में लाया जाए, इनकी चेतना को ऊपर उठाया जाए, इनको इनकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जाए, ताकि ये खुद उस एनर्जी में टैप इन कर जाएं कि समझ पाएं कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एटलीस्ट इतनी कॉन्शियसनेस तो कम से कम किसी व्यक्ति के ऊपर उठे कि उसे ये समझ में आए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ज़्यादा ही आप ऊपर उठ जाओगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कम से कम इतने तक तो पहुँचो, इतनी तो चेतना ऊपर उठे जहाँ पर आप राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्रिएट कर पाओ, राइट? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब बर्डन कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस पर्सन के अंदर ना मतलब वो चीज़ है कि सबका भार ले लेते हैं। अच्छा, ये भी आपको मैट्रिक्स ने सिखाया है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो सबका बोझ आप उठाएंगे। ट्रस्ट में आप और अपनी चेतना ऊपर उठाएं, आपको ये बात भी समझ में आएगी कि यूनिवर्स ने कभी कहा ही नहीं था कि आप सबका भार उठाएं। यूनिवर्स ने कहा था कि अपनी आज़ादी में जियो, जो लोग तुम्हें मिले हो उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो, ना कि तुम बोझ ले लो सबका। तुम कर्तव्य बन जाओ बिल्कुल। तुम सबको ये कहो कि तुम कुछ मत करो, सबका मैं ही करूँगा। ये सब सारी चीज़ें ना मतलब बदलने की ज़रूरत है। इन्हीं की वजह से इंसान जो है खुशी से ज़िंदगी नहीं जी पाता। वो कहीं ये सोचता है कि परमात्मा कहीं आसमान में बैठकर मुझे ऐसी तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है? जबकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब उसकी चॉइसेस हैं जो उसे तकलीफ़ दे रही हैं। ये उसी ने ऐसी चॉइसेस बना रखी हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई इंसान है जो आपको लगातार रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन आप लगातार उसे पकड़े जा रहे हो, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? इसमें आपको कहीं न कहीं आपके अटैचमेंट का प्रॉब्लम है। आप अटैचमेंट को रिलीज़ करो, क्या पता इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस आपकी लाइफ़ के अंदर निकल के आ जाएँ, ठीक है? या फिर आप प्रेम वर्ड को समझो। अगर आप कहते हो नहीं मैं तो प्रेमी उसी का, तो फिर प्रेम शब्द के अर्थ को समझो, ना कि मोह को समझ रहे हो आप, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या, कैसे और किस चीज़ों को कैसे समझते हो। हर व्यक्ति समझता है जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, पर किस किस चेतना पर रहकर आप ये कह रहे हो कि आप सही कर रहे हो, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की है, हर तरीके से। हर तरीके से आप जिसके मन का काम नहीं करोगे वही नाराज़ हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी चेतना जागृत करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर इंटीग्रेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है कल रात में यही सोच रहे थे, एक तो इन्हें बहुत बोझ लग रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब भी समझते हो? जैसे इसका भी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे लड़की है कोई, शादी करके अपने मतलब इन-लॉज़ के पास में रह रही है, तो उसने सोच लिया कि मुझे तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे को तो ये हैंडल करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो वो नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करती जा रही है। सो उससे कह दिया गया कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, तो उसने कहा ठीक है। उसका बहुत मन था पढ़ने का लेकिन उसको मना कर दिया गया। तो इसको एडजस्टमेंट नहीं बोलते, इसको कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। एडजस्ट का मतलब होता है कि देखो मैं अपने घर में थोड़ा ज़्यादा शहंशाह वाला जीवन जी रहा था, यहाँ पर थोड़ा-सा कम मिल रहा है, लेकिन ठीक है मैंने एडजस्ट कर लिया क्योंकि ये मेरी फैमिली है। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है कि तुम पढ़ते थे, अब तुम पढ़ना बंद कर दो। तुम कुछ क्रिएटिव करते थे, तुम करना बंद कर दो। तुम डांस करते थे, अब शादी हो गई, अब डांस छोड़ दो। इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है? तो इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ वाला जीवन ये पर्सन जी रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं। और हमने आपको क्या बोला है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको ऐसी लाइफ़ को चूज़ करना है जहाँ पर आपको पता है कि सही और गलत क्या है, आप अवेयरनेस में हो। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी मनमानी करो आप। मनमानी करोगे तो आप लाइफ़ में किसी के साथ नहीं रह सकते फिर। मनमानी एक डिफरेंट चीज़ है। हमारी जो एनर्जी है या हम जिन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी चेतना पर अट्रैक्ट करते हैं। हमारी चेतना क्या है? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को भी चूज़ करते हो। जब आप ये चूज़ करना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग मैनिफेस्ट होंगे जो आपको बिना बात रोकेंगे टोकेंगे नहीं। आई होप आपको ये मैसेज बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट किए हैं या समझ में आए हैं, ठीक है? क्योंकि यही आपके पर्सन की कल रात में एनर्जी थी और उसमें कुछ मैसेजेस या कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए भी थी। आपको कौन सी गाइडेंस समझ में आ गई या कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कभी आप किसी डार्कनेस में फंसते हैं, स्पेशली जो डिवाइन जर्नी का पार्ट है, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि अगर कभी आप किसी डार्कनेस में फंसते हैं तो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई भी ऐसा एक्शन लेने की बजाय डर में, फ़ियर में या किसी भी तरीके का आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन आप
कोई भी ऐसा एक्शन ना लें जो भविष्य में आपके लिए खतरा हो, ठीक है? मतलब अपने पर्सन की तरह जो फिर आपको पूरी ज़िंदगी कहे कि नहीं अब तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे हो। ओके, सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।